हमारी हिंदू संस्कृति में अनेक पर्व आते हैं। एक के बाद एक पर्व ऋतु के अनुसार, मास के अनुसार हमारी आस्था, श्रद्धा और भावना को दृढ़ करने के लिए निरंतर इन पर्वों का समावेश हमारे जीवन में होता रहता है। हमारे यहाँ ऋतुओं, मौसम के साथ साथ दिन और रात्रि के अनेक पर्व हैं। कई पर्वों में दिन की अपेक्षा रात्रि का महत्व है। जैसे नवरात्रि, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, ये रात्रि के पर्व हैं। दुर्गा सप्तमी में रात्रि सूक्त में आया है, काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, दारुण। अनेक प्रकार की रात्रियों का वर्णन है। जिसे मैंने अभी बताया, नवरात्रि है, शिवरात्रि है, काल रात्रि है, महारात्रि है, मोहरात्रि है, दारुण रात्रि है, वीर रात्रि है, घोर रात्रि है, क्रोध रात्रि है, अचल रात्रि है, दिव्य रात्रि, विष्णु रात्रि, मृत संजीवनी रात्रि, सिद्ध रात्रि, गणेश रात्रि और देवी रात्रि। इन्हीं रात्रि के पर्वों में एक रात्रि और बहुत प्रसिद्ध है, जो अश्विन मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को आती है। केवल इस एक दिन ही चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ दृष्टिगोचर होता है। इस पर्व को हम लोग शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा हम सबके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरद पूर्णिमा की रात लेकर आती है अपने साथ अमृत वर्षा। शरद पूर्णिमा की रात लेकर आती है अपने साथ अमृत वर्षा, जो भर देती है हमारे जीवन को सुख और समृद्धि से। हमारे भगवान से प्रार्थना है, ये पर्व आपके जीवन में सुख और समृद्धि लेकर आए। आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा सबसे सुंदर होता है और ये सर्वाधिक आशीष आशीर्वाद देता है। ये शरद पूर्णिमा की रात आप सभी पर चंद्रमा का भरपूर अमृत बरसे और आप सभी को ये आनंद से सरोवर कर दे। आपके जीवन में खुशहाली, खुशियां, आनंद की ऐसी अमृत वर्षा हो कि आपका पूरा परिवार उस अमृत से नहा उठे। इस शरद पूर्णिमा की रात को
हमारे भगवान से यही प्रार्थना है, शरद पूर्णिमा को आप और आपके परिवार पर सोमरस बरसे, सुख समृद्धि की वर्षा हो इस शरद पूर्णिमा पर आप पर। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है लुभावना, शरद पूर्णिमा का चंद्रमा होता है लुभावना और पूरी करे आपकी सभी मनोकामना। मां लक्ष्मी का भरपूर आशीर्वाद बरसे। शरद पूर्णिमा के आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। आइए इस पावन पर्व के विषय में कुछ जाने, कुछ समझें और फिर उसी ढंग से इस बार इस पर्व को, जो कि 30 अक्टूबर शुक्रवार को पड़ रहा है, हम लोग मनाएं। शरद पूर्णिमा को कोजागर पूर्णिमा और रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी स्वयं विचरण करती है, इसीलिए इस दिन माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है और उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इससे जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की एक एक किरण से अमृत वर्षा होती है, अमृत बरसता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी सर्वाधिक होती है। सबसे अधिक प्रकाश चंद्रमा का, क्योंकि चंद्रमा इस दिन पृथ्वी के सबसे निकट होता है, निकटतम होता है। इस तिथि को देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं इसे कौमुदी उत्सव कहते हैं, कहीं यह कुमार उत्सव के रूप में जाया जाता है, कहीं इसे शारदोत्सव के रूप में मनाया जाता है कि सर्दी का प्रारंभ हो रहा है, कहीं कहीं इसे रास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और दक्षिण में इसको कोजागरी पूर्णिमा या कमला पूर्णिमा भी कहते हैं। विशेष तौर से जिन स्थानों पर दुर्गा देवी की प्रतिमा स्थापित की जाती है, उन पूजा पंडालों में लक्ष्मी का विशेष पूजन आयोजित किया जाता है। इस वर्ष ये शुभ पावन दिवस शुक्रवार 30 अक्टूबर को पड़ रहा है। पूर्णिमा तिथि शुक्रवार सायंकाल 5:47 और 55 सेकंड से प्रारंभ हो जाएगी, जो 31 अक्टूबर यानी कि शनिवार तक रात्रि 8:21 और 7 सेकंड तक रहेगी। इसी दिन से कार्तिक मास के यम, नियम, व्रत और दीपदान का क्रम भी प्रारंभ हो जाता है। शरद पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक पूर्णिमा तक नित्य दीपक जलाने का और दीपदान करने का विधान है और मान्यता के इससे दारिद्र और दुख का नाश होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शरद पूर्णिमा की निशा में भगवान श्री कृष्ण ने यमुना तट पर गोपियों के साथ महारास रचाया था। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती है। इस निशा में मां लक्ष्मी की 8 में से किसी भी स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप कौन कौन से हैं? धन लक्ष्मी,
धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। वर्षा ऋतु के पश्चात पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाने की परंपरा सांकेतिक ऋतु परिवर्तन और वातावरण की शुद्धता की प्रतीक में है। इससे पूर्व वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी है। हवा साफ और बिना धूल के है। ये सबसे बड़ा कारण है कि प्रकाश को बिना किसी बाधा के धरती तक आने की कोई रुकावट, कोई रोक टोक नहीं। और इस दिन चंद्रमा का धवल प्रकाश अपना पूरी छटा के साथ इस धरती पर पहुंचता है। इसके बाद मौसम परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। मौसम में ठंडक आती है, ओस के बिंदु पड़ने लगते हैं और धीरे धीरे यही कोहरा बनता जाता है। चंद्रमा अंधेरे में चमकता है। चांद की अपनी कोई चमक नहीं होती। सूर्य की किरणें जब चंद्रमा पर पड़ती हैं तो वही परिवर्तित होकर, रिफ्लेक्ट होके उससे जब निकलती हैं तो यही चंद्रमा हमें चमकता हुआ नजर आता है। इसी की जो रोशनी है, इसी का जो प्रकाश है, वो जब चांदनी के रूप में इस धरती पर गिरता है तो ऐसा लगता है, आसान भाषा में समझाएं तो जैसे घर में मौजूद ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ रही हो और उसकी किरणें सर्वत्र फैल रही हो, उन किरणों से कई हजार गुना ज्यादा चमकदार और शीतलता प्रदान करने वाली ये चंद्रमा की किरणें होती हैं। प्राचीन काल से ही पूर्णिमा का लोगों के जीवन में बहुत महत्व है। पूर्णिमा यानी पूर्ण होना। कृष्ण पक्ष से मास प्रारंभ होता है और कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से चंद्रमा एक एक कला बढ़ाते हुए, घटाते हुए पुनः पूर्णिमा को आके अपने पूर्ण स्वरूप में खिल जाता है। जैसे कोई फूल जो है पूर्ण रूप से विकसित हो जाए। पूर्णिमा की चांदनी का विशेष महत्व है। इस दिन सर्वत्र खीर बनाई जाती है। ये मानता है कि दूध का रंग भी चंद्रमा जैसा सफेद है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक ही माना गया है। हम दूध को अमृत कहते हैं। उस दूध से खीर बना के हम चांद की चांदनी में खुले में रखते हैं और चंद्रमा से चंद्रमा का मिलन होता है। उस दुग्धामृत के अंदर चंद्रमा की, वो चंद्रमा जो आज अपने पूर्ण 16 कलाओं के साथ निखरा हुआ है, वो किरणें जब उस दूध के अंदर आके पड़ती हैं तो हमारी मान्यता ये है कि वो दूध जिसकी खीर बना के हमने उस चांदनी में रखी है वो भी अमृत स्वरूपा हो जाती है और प्रातः काल उसी खीर को हम प्रसाद के रूप में लेते हैं। चंद्रमा मन का देवता है। ये मन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारा मन इस दिन चंद्रमा की पूजा करने में, इसका व्रत करने में और रात को उनकी चांदनी को निहारने से हमारे नियंत्रण में आता है। जो श्वास के रोगी हैं, जिनको श्वसन संबंधी समस्याएं हैं, जैसे दमा इत्यादि,
शरद पूर्णिमा को नेचुरोपैथी और आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के अनुसार इस दिन का बहुत अधिक महत्व है और अनेक स्थानों पर इन श्वास रोगियों का उपचार भी इसी दिन किया जाता है। रात भर को चांदनी में रखी हुई खीर जो है वो शरीर और मन दोनों को ठंडा करती है, दोनों को ठंडक पहुंचाती है, ग्रीष्म ऋतु की गर्मी को शांत करती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और रोगों से लड़ने की क्षमता दोनों को बेहतर बनाती है। ये पेट को, हमारे आमाशय को भी ठंडक पहुंचाती है। इसकी ओर निहारने से, इसकी ओर देखने से आंखों की रोशनी जो है उसमें भी वृद्धिपन होता है, उसमें भी सुधार आता है। इस रात्रि को चंद्रमा को जितनी देर भी हो सके नंगी आंख से निहारने का प्रयास करें। सूरज की किरणें यानी धूप स्नान कई रोगों का शमन करता है और चंद्रमा का प्रकाश ये दोनों के दोनों हमारे शरीर के ऊपर सकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं और एनर्जी बूस्टर यानी कि हमारे शक्तिवर्धक हैं। आज के समय में जिसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है, सभी लोग तरह तरह के इम्यून बढ़ाने वाले बूस्टर ले रहे हैं, तो हमारे इम्यूनाइजेशन सिस्टम को भी इस रात्रि को जो लोग विशेष तौर से 10 से 12 बजे तक रात्रि जाग कर जो चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उसकी चांदनी में बैठेंगे, उनका इम्यूनाइजेशन सिस्टम भी कमजोर होगा, उनके शरीर पर इसका प्रभाव बढ़ेगा। उसकी चांदनी में जो हम रात भर खीर रखेंगे उसकी तासीर बदल जाएगी, उसका स्वाद बढ़ जाएगा। आप देखेंगे कि अगले दिन जब आप उस खीर को चखेंगे उसका स्वाद बाकी दिनों की खीर से बिल्कुल अलग। अगर हो सके आपके घर में कोई चांदी का बर्तन है तो इस खीर को उस चांदी के बर्तन में, चांदनी में रखें, क्योंकि चांदी के अंदर रोग प्रतिरोधकता अधिक रहती है, उससे विषाणु दूर होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 30 मिनट यानी 30 मिनट्स तक इस शरद पूर्णिमा की चांदनी में स्नान करना चाहिए। मैंने जैसे बताया, रात्रि को 10 से लेकर 12 बजे ये समय सबसे उपयुक्त, सबसे परफेक्ट समय है। दूध में लैक्टिक अम्ल और अमृत तत्व होता है, इसका चंद्रमा की किरणों के साथ रिएक्शन होता है। खीर क्यों बनाते हैं? चावल में स्टार्च होने के कारण ये जो प्रक्रिया है ये सरल और आसान हो जाती है। पूर्णिमा की रात्रि को खुले आसमान के नीचे जहां चंद्रमा की स्पष्ट किरणें पड़े, आप इस खीर को रखें तो आप देखेंगे कि उसमें औषधीय गुण आ जाएगा और कई असाध्य रोगों को दूर करने की क्षमता उसमें आ जाती है। दूसरी मान्यता यह है कि इस दिन ही मां लक्ष्मी का जन्म हुआ था। इस वजह से देश के कई हिस्सों में इस दिन मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जिसे कोजागरी लक्ष्मी की पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कोजागरी यानी कि कौन जागरी जाग रहा है, आज की रात्रि में कौन जाग रहा है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
शरद पूर्णिमा जागने की रात्रि है। हम में जागृत आ जाए। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन कुंवारी लड़कियां सुयोग्य वर पाने के लिए भगवान कार्तिकेय, जो शंकर जी के बड़े पुत्र हैं, उनकी पूजा करते हैं। और इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं, दिन भर व्रत रखती हैं। शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं और भगवान कार्तिकेय से प्रार्थना करते हैं कि हमें सुंदर वर मिले। इस दिन कुछ नियमों का पालन करें। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः काल उठ के ब्रह्म मुहूर्त में, अगर निकट में कोई नदी है तो पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर निकट में कोई नदी नहीं है तो किसी भी पवित्र नदी का स्मरण करते हुए, और घर में अगर पवित्र नदियों का गंगा, यमुना आदि का जल है तो उस जल को अपने स्नान के जल में मिश्रित करके उसके द्वारा स्नान करें। उसके बाद एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लें, उस पर मां भगवती लक्ष्मी की तस्वीर या उनका कोई विग्रह है उसको स्थापित करें। उन्हें लाल लाल पुष्प, नैवेद्य, इत्र, सुगंधित चीजें चढ़ाएं। आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाएं। आवाहन, आसन, आचमन, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, सुपारी और फिर दक्षिणा देके इस प्रकार से उनकी आप पूजा करें। मां लक्ष्मी निश्चित रूप से आप पे प्रसन्न होगी। ये सभी क्रिया करने के बाद मां लक्ष्मी के मंत्र का जाप करें, उनकी आरती उतारें, उनको भोग लगाएं। फिर रात्रि को जैसा हमने बताया, गाय के दूध से बनी हुई खीर, और हो सके तो उसमें गाय का घृत 2 चम्मच डाल के भगवान चंद्रदेव का पूजन करते हुए उनको ये खीर अर्पण करें। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपकी किरणों का अमृत जो है वो इस खीर में आके सम्मिलित हो जाए। रात भर वो खीर से भरा हुआ बर्तन चांदनी में रखें। दूसरे दिन प्रातः काल उसको उठाकर भगवान का ध्यान करते हुए सभी को उसका प्रसाद वितरित करें, स्वयं भी पाए, सबके साथ मिल बांट कर खाएं। पूर्णिमा के व्रत की कथा सुने। कोई ब्राह्मण हो तो उसके द्वारा सुने, भगवान सत्यनारायण की कथा सुने, नहीं तो स्वयं भी कर सकते। इस दिन भगवान शिव, पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी अवश्य करें। अब इस व्रत से जुड़ी हुई एक कथा भी आपको बताते हैं। एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी। जो बड़ी पुत्री थी वो तो पूर्णिमा के व्रत को पूरा करती थी, लेकिन जो छोटी थी उसका व्रत पूरा नहीं हो पाता था, अधूरा रह जाता। परिणाम क्या होता कि छोटी पुत्री को जो संतान पैदा होती वो पैदा होते ही मर जाती, उसका बचना असंभव हो जाता। जब कई बार ऐसा हो गया तो उसने ब्राह्मणों से इसका कारण पूछा कि क्या कारण है, मेरी बड़ी बहन की तो सभी संतानें सकुशल रहती हैं, लेकिन मेरी संतानें पैदा होते ही मर जाती हैं। तो ब्राह्मणों ने बताया कि तुम विधि पूर्वक पूर्णिमा का व्रत नहीं करते, इसीलिए तुम्हारी संतान जो है वो पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। उसने ब्राह्मणों से पूरी विधि समझी और उसके बाद विधि विधान से वो व्रत करने लगी।
भगवान की कृपा हुई, उसके यहाँ पुत्र रतन मिला, लेकिन शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को एक पीड़ा लिया, उसके ऊपर लेटा दिया और उस पीड़े के ऊपर लेटा कर ऊपर से कपड़े से ढक दिया और फिर बड़ी बहन को बुला के लाई और बैठने के लिए वही पीड़ा दे दी। बड़ी बहन जब बैठने लगी उस पीड़े के ऊपर जिस पे वो मरा हुआ बच्चा उसने ढका हुआ था, तो उस बड़ी बहन का जो घाघरा पहना हुआ था वो घाघरा उस बच्चे से छू गया और जैसे ही उस घाघरे का उस बच्चे से स्पर्श हुआ तो उसका स्पर्श होते वो बच्चा जोर जोर से रोने लगा, चिल्लाने लगा। बड़ी बहन बोली कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से ये बच्चा मर जाता। छोटी बहन की आंखों से आंसू बह रहे। उसने कहा, बहन ये तो पहले ही मरा हुआ था, तू बैठ के इसे क्या मारती? तेरे भाग्य से तेरे वस्त्र के स्पर्श से भी ये जीवित हो गया, तेरे पूर्णे से ही ये जीवित हुआ है। इस घटना की चर्चा महाराज पूरे नगर में हो गई और उस छोटी बहन ने पूरे नगर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया, अनाउंसमेंट करवा दी कि इस व्रत को पूरा करना चाहिए और जो भी पूरा करेगा उसको संतान सुख मिलेगा। इसके बाद से इसके व्रत को किसी ने भी अधूरा नहीं छोड़ा। विवाहित स्त्रियों को चाहिए कि वह विवाह होने के बाद पूर्णमासी के व्रत का नियम शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कई जगह लोग कार्तिक का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही शुरू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। निश्चित रूप से उनको लाभ होता है। अब इस व्रत से जुड़ी हुई एक और बहुत ही सुंदर और बड़ी ही प्रसिद्ध लीला जिसको आप सभी लोग जानते हैं। रात्रि को आनंद कंद बांके बिहारी ने महारास रचाई। 16,008 गोपियों के साथ भगवान ने इसी रात्रि भगवान पिता रात्रि शरतोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायायुपाश्रिता है। महारास रसा नाम समूहो रासा। गोपियां चाहती थी कि कृष्ण हमसे मिले। ये साधारण गोपियां नहीं, कुछ रामावतार की, कुछ सतयुग की, कुछ द्वापर की, कुछ त्रेता की। जन्म जन्मांतर से रास के लिए अपना जीवन सधा रही थी। ये सब रज में एकत्रित थी और सब चाहते थे कि भगवान एक बार हमको छू लें, एक बार हमारा स्पर्श कर लें। शारीरिक, मानसिक और हार्दिक, ये तीनों तरह की भक्ति ही रास है। और ठाकुर का तो स्वभाव ही है अपने भक्तों को आनंदित करना। सो आज मौका निकल आया, शरद पूर्णिमा का दिन आया। इस पूर्णिमाओं में सब पूर्णिमाएं एकत्रित हो गई, समाहित हो गई। भगवान पिता रात्रि रोज रात होती है,
लेकिन कोई कोई रात ऐसी होती है जो याद रखने योग्य होती है, स्मरण रखने योग्य होती है। भगवान कृष्ण गोपियों से कह रहे हैं कि आज की रात बड़ी प्रिय रात है। इस रात जैसी कोई दूसरी रात हो नहीं सकती और मेरा मन ये सोच रहा है कि इस रात्रि में मेरा प्रियवर मेरे साथ है। स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचो कि खूब अच्छा वातावरण हो, हृदय में मस्ती छाई हो, तो जिससे प्रेम करते हो उसकी याद आएगी या नहीं आएगी? अगर नहीं आती तो समझो कि प्रेम किया ही। जिसने संसारिक व्यक्ति से किया उसको संसारिक व्यक्ति की आएगी, जिसने भगवान से किया है उसको भगवान की आएगी, लेकिन निश्चित रूप से आएगी। इस रात्रि में शरदो फुल्ल मल्लिका, भगवान के स्वागत में धरती बिल्कुल कोमल हो गई है, निर्मल हो गई है, वृक्षों से फूलों से लद गई है। यमुना जी में शीतल मंद सुगंध, उसके जल से उसका जल हिलोरे लेने लगा है। कमल के खिले हुए फूलों से भीनी भीनी सुगंध निकलकर वातावरण को और मस्त बना रहे। ठाकुर को लगा यदि आज मेरी प्रेमिकाएं, मेरी भक्तने मेरे पास आ जाती तो आनंद दुगना हो जाता। लेकिन बुलाएं तो बुलाएं कैसे? कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बंबई में है, कोई दिल्ली में है, कोई गुजरात में है, कोई दक्षिण में है और कोई जम्मू कश्मीर बैठी है। अब उस समय आज की तरह तो मोबाइल था नहीं, फटाफट मिलाएं और सबको मैसेज करें, एसएमएस कर दें, व्हाट्सएप कर दें। तो महाराज भगवान के पास एक ही साधन था, भगवान का मोबाइल। आजकल अनेक तरह के ऐप्स आ रहे हैं, किसी में आप 100 लोगों से, किसी में 200 लोगों से एक साथ चैट कर सकते हैं। लेकिन भगवान के हाथ में इतना सुंदर वो यंत्र, इतना सुंदर मोबाइल जो अभी बना नहीं, जिससे भगवान ने एक साथ 16,008 को निमंत्रण दे दी, सबको एसएमएस कर दिया। हाथ में वो बांसुरी ली, अधरों पे रखी और महाराज ऐसी तान छोड़ी, ऐसी तान छोड़ी कि योग माया ने स्वयं मुरली को जिसे प्रणाम कर दिया। ठाकुर के हाथों ने मुरली लेके कहा कि आज तू मेरा काम सधा दे मुरली, तो मैं तेरा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महाराज भगवान ने उस मुरली को हाथों में लिया और मुरली भी सबसे पहले नृत्य करने लगी और कहती है भगवान से कि आज दिल खोल के बजाओ, जन्म जन्म की पहचानी वो तान सुनाओ कि कोई स्त्री कोई पुरुष, ना स्त्री रहे ना पुरुष रहे, सब अपना अस्तित्व भूल जाए, सब आपसे मिलने को आतुर हो जाए, सबके मन में आपको मिलने की उमंग जाग उठे। यही परमात्मा की करुण पुकार है। भगवान ने अपने मन से सबको पुकारा और सब व्रज सुंदरियां मन को हरण करने वाली मधुरतान जो काम बीज किली की तरह जगो कलम वाम दृशम मनोहरम, जिस जिसके कर्ण में पड़ी वो दौड़ते आए और महाराज क्या सुंदर महारास होने लगे वहां। अब इस मृत्यु लोक की तो बात छोड़िए, स्वयं भगवान कैलाश के ऊपर बैठे समाधि लगाए हैं और इस तान ने उनकी भी तंद्रा भंग कर दी। शिव की समाधि खुली, नेत्र खुले तो देखा महाराज पार्वती श्रृंगार करके और जाने के लिए तैयार है। भगवान ने पूछा कहां जा रही हो? और जब समाचार मिला कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान ने सर्वत्र खुला निमंत्रण दिया है, ओपन इनविटेशन है,
और मैं उस रास में जा रही हूँ, तो भोले बाबा भी अपने को रोक नहीं पाए और कहते हैं कि मुझको भी वहां जाना है। पार्वती ने समझाया कि भगवान आप नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। और आप सभी इस कथा को जानते हैं कि भगवान शिव अपना वेश बदलने पर तैयार हो गए। जो निश्रृंगार रहते हैं उन्होंने भी 16 श्रृंगार करना स्वीकार कर लिया। ऐसी पावन आज की ये रात्रि है। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को आप सभी व्यर्थ नहीं जाने दें। आप सभी भगवान से प्रार्थना करते हुए इस पूर्ण रात्रि में रात्रि जागरण करके कोजागरी उनके इस मधुर नृत्य में, महारास में सम्मिलित हो जाएं। आप देखेंगे कि आपके परिवार पे सुख और शांति का अमृत बरसता रहेगा, धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। आपके जीवन में आनंद और उमंग दोनों कितने बढ़ जाएंगे। शरद पूर्णिमा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद।